शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषि के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाले हैं और वही निर्विकल्पता हमारे आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी नाम प्रत्याख्यान, स्थापना प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान, क्षेत्र प्रत्याख्यान, काल प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, इनका आगम में क्या प्रयोजन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग करना या छोड़ना। जो पाप रूप कार्य है उनका त्याग करना, विसर्जन करना, उनको पूर्ण रूप से छोड़ देना, इसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रत्याख्यान कहा जाता है। और वह प्रत्याख्यान 4 प्रकार से या 6 प्रकार से समझा जा सकता है, जिसको आगम में द्रव्य प्रत्याख्यान, नाम प्रत्याख्यान, स्थापना प्रत्याख्यान, क्षेत्र प्रत्याख्यान, भाव प्रत्याख्यान आदि के नामों से विभाजित किया गया। माना कि किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम प्रत्याख्यान रख दिया, वह
उसमें त्याग करने के कोई भाव नहीं है, भावना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, पर मात्र प्रत्याख्यान संज्ञा प्रदान कर लेना, ये नाम प्रत्याख्यान कहा जाता है। जैसे 4 प्रकार के निक्षेप आचार्य भगवंत तत्वार्थ सूत्र में समझाते हैं, वैसा ही यहाँ प्रत्याख्यान के विषय में समझने की आवश्यकता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्सन्यासा, इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि नाम मात्र संज्ञा है। बिल्कुल ऐसा ही वह प्रत्याख्यान जिसकी संज्ञा है, नाम है, वह नाम प्रत्याख्यान हुआ करता है। फिर क्षेत्र प्रत्याख्यान, क्षेत्र जो विपरीत क्षेत्र है, साधना के लिए, तपस्या के लिए या धार्मिक कार्य के लिए, पुण्य कार्यों के लिए जो योग्य क्षेत्र नहीं है, उसका त्याग कर देना, वह क्षेत्र प्रत्याख्यान के रूप में स्वीकार किया जाता है। द्रव्य प्रत्याख्यान यानी जो द्रव्य रूप वस्तु है, जैसे कि अभक्ष्य है, रात्रि भोजन है, आलू प्याज है आदि, उन सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना, त्याग कर लेना, उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने द्रव्य प्रत्याख्यान कहा है। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग करना, छोड़ना। किसी क्षेत्र का त्याग करना क्षेत्र प्रत्याख्यान है, द्रव्य का त्याग करना द्रव्य प्रत्याख्यान है। उन भावों को प्राप्त कर लेना जिन भावों के माध्यम से पूर्ण रूप से अपने उन किए गए पापों का, किए गए गलतियों का त्याग कर लेना, विसर्जन कर लेना, उसका ही नाम भाव प्रत्याख्यान कहा जाता है। स्थापना प्रत्याख्यान वो होता है किसी प्रकार से किसी वस्तु में स्थापित कर लेना, न्यास कर लेना कि ऐसा करने से इसे प्रत्याख्यान कहा जाता है, वह स्थापना प्रत्याख्यान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए प्रत्याख्यान यानी छोड़ने, त्याग करने को 6 प्रकार से समझाया गया है। द्रव्य प्रत्याख्यान, क्षेत्र प्रत्याख्यान, भाव प्रत्याख्यान, नाम प्रत्याख्यान, स्थापना प्रत्याख्यान और काल प्रत्याख्यान। किसी कार्य के लिए किसी काल का, किसी समय का त्याग कर लेना, यानी कि जैसे स्वाध्याय करने का समय निर्धारित है, सामायिक के समय में उस स्वाध्याय की अपेक्षा से वह प्रत्याख्यान रूपी काल स्वीकार किया गया है, या भोजन करने के लिए रात्रि का समय वर्जित है तो वह काल प्रत्याख्यान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे जिस शब्द के साथ उस प्रत्याख्यान त्याग को जोड़ ले, उसको वैसे ही परिभाषित करते हुए वैसे ही समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। संजय पाटनी, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक एक इंद्रिय आदि स्थावर त्रस्त जीवों को जाने अनजाने में घात करता ही है। फिर मनुष्य जन्म में कोई व्यक्ति मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। मात्र प्राणियों का घात होना ही हिंसा नहीं है, अपितु आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपरम हिंसा। अर्थात प्रमाद के योग से जो भी जीवों का वध हो रहा है, जीवों को तकलीफ परेशानी हो रही है, वह पूर्ण रूप से हिंसा के रूप में स्वीकार की गई। माना कि प्रमाद से रहित होते हुए विवेकपूर्वक गमनागमन करते हुए, चलते उठते, जीते खाते पीते, क्वचित कदाचित कहीं न कहीं जीवों का विघात हो रहा है, तो वह आपके लिए हिंसा रूपी फल देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ये विशेष बात समझे कि प्रमाद के योग मतलब प्रमाद के निमित्त से ही जब जीवों का घात होता है, वह पूर्ण रूप से हिंसा के रूप में स्वीकार। मात्र इतना ही नहीं, अपितु प्रमाद के निमित्त से जीवों का घात नहीं भी हुआ है, पर आपका प्रमाद है, कुशल क्रियाओं में अनादर है, तो वह पूर्ण रूप से आपके लिए हिंसा रूपी ही फल देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए प्रमाद जहाँ है वहीं पर हिंसा है। प्रमाद रहित क्वचित कदाचित काय योग से जीवों की विराधना भी हो रही है, तो वह हिंसा रूपी नहीं है। ये विशेष बात समझने की आवश्यक, क्योंकि अगर ऐसा हम मानेंगे तो श्वास लेते हुए, भोजन पानी करते हुए, उठते बैठते, चलते फिरते, प्रत्येक समय में कहीं न कहीं जीवों की विराधना, जीवों का घात ये होते हुए देखने में ही आता है।
और श्रावक ही नहीं, साधुओं के भी निमित्त से उनका श्वास लेना, उनके भोजन आहार चर्या आदि आदि के निमित्त से कहीं न कहीं परोक्ष रूप से जो भी विराधना हो रही है, उस विराधना को सर्वथा हम हिंसा ही मान लेंगे तो कहीं न कहीं कभी भी जीव उससे छूट ही नहीं सकता। इसलिए ये विशेष बात यहाँ समझे कि जहाँ प्रमादजन्य क्रियाएं हैं वहीं पर उसे हिंसा स्वीकार किया है, अन्य किसी भी प्रकार से वह हिंसा के रूप में नहीं आता है। और रही बात कुछ अंशों में जो जीवों का विघात, जीवों की विराधना हुई है, उसके निमित्त से भी जो पाप लग रहा है, उसके निमित्त से भी जो कर्म का बंध, आश्रव बंध हो रहा है, वहाँ पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ मुनिराज जैसे जो भद्र परिणामी जीव होते हैं, वह जागरूक होने के कारण से, विवेकी होने के कारण से, प्रमाद रहित होने के कारण से पुनः उन दोषों का प्रायश्चित आदि लेते हैं। दिन भर में जो भी चलना फिरना, उठना बैठना, श्वास लेना, आहार पानी करना, विहार निहार करना, इनके निमित्त से जो भी जीवों की विराधना हुई है उसके लिए भी प्रायश्चित लेते हुए उन दोषों से बचने का प्रयास करते हैं। माना कि श्रावक अवस्था में किए गए पाप हो या पूर्व पर्याय में किए गए पाप हो, हिंसा हो, उनसे बचने के लिए मनुष्य बनकर तपस्या की जाती है। दिगंबर भेष धारण करते हुए उस हिंसा से दूर होने का प्रयास किया जाता है। पुराने पापों का प्रत्याख्यान करते हुए, प्रायश्चित करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए उन सभी दोषों का प्रक्षालन करके पुण्य प्राप्ति का पुरुषार्थ किया जाता है और पुनः पुण्य का भी नाश करते हुए मनुष्य पर्याय से ही भगवान बना जाता है। यही क्रम है और इसी क्रम को समझते हुए ही मनुष्य जन्म को जीव हिंसा आदि से बचते हुए, दिगंबर मुनि बनते हुए, प्रायश्चित आदि लेते हुए अपने जीवन का और मनुष्य पर्याय का कल्याण कर लेता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती भावना जैन, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, विपरीत परिस्थितियों में हमेशा मन विचलित हो जाता है, उस समय हम समता को कैसे धारण करें? समाधान दीजिए महर्षि। नमोस्तु महर्षि। माँ, जब तक जीव संसार में है तब तक विपरीतता, अनुकूलता ये जीवन में आएंगी ही आएंगे। या ऐसा कह दो, इस संसारी जीवन के सुख और दुख दोनों पहलू बिल्कुल साथ साथ चलते। अंतर इतना है कि इन सुख दुखों के साथ जीव कैसे बर्ताव करता है, अपने भावों को, अपने आप को कैसे संभालता है, उस पर उसके जीवन की सफलता निर्भरित होती। मात्र वर्तमान के ही सामान्य जीव नहीं, अपितु जो भगवान बन चुके, तीर्थंकर बन चुके, सिद्ध बन चुके, ऐसे जीवों के जीवन काल में भी कहीं न कहीं कई बार विपरीतताएं आई है। पर उन विपरीतताओं को उन्होंने कहीं न कहीं अपने समता परिणामों से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से संभालने का प्रयास किया है। और जो जो इन विपरीतता के दिनों में, विपरीत कालों में अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ करते हैं, वो ही जीव भगवान बनते हैं, अपने जीवन को एक आदर्श उत्कृष्ट बना सकते। ये कहीं न कहीं वर्तमान में जितनी भी विपरीतता या अनुकूलता, सुख दुख रूप हमें दिख रही है, वह ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि पूर्ण रूप से अपने किए गए कर्मों के निमित्त से ही मिलते। अक्सर यही होता है, जो विपरीत मनस्थिति बनती है वह कहीं न कहीं तीव्र कर्म के उदय के निमित्त से बनती है। विपरीत परिस्थिति भी और विपरीत मनस्थिति भी। उस विपरीत परिस्थिति के समय में हमें पुरुषार्थ अपने मनस्थिति पे करना है, अपने भावों पर करने की आवश्यकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम परिस्थिति पे पुरुषार्थ करें और परिस्थिति सुधर जाए। ये संसार है, घर है, गृहस्थी है, तो यहाँ नियमित रूप से कहीं न कहीं विपरीतताएं, दुख सुख आदि घटनाएं घटती रहेगी। पर ऐसे समय में हमें सबसे पहला निर्णय ये करने की आवश्यकता है, आज अगर हमारे पास विपरीतता है, विपरीत परिस्थिति दिख रही है, तो कहीं न कहीं पिछले पर्याय में हमने ही ऐसे कर्मों का आश्रयबंध किया था जिसके निमित्त से ऐसे संयोग, ऐसी विपरीतता मिली। इतना सोचने से
बहुत सारा हमारे दिमाग में जो तनाव है या विपरीत परिस्थिति होने पर हमारी जो मनस्थिति विपरीत हो रही है किसी निमित्तों को लेकर, इनके कारण मुझे विपरीतता या इनके कारण दुख मिल रहा है, ये परेशान कर रहा है आदि रूप जो हमारी सोच है कुछ अंशों में कम हो सकती है जिस दिन हमारी ये निर्णय होगा कि हमने ही किए गए कर्मों का फल हमें मिल रहा है, दूसरा कोई भी हमें अपने कर्मों का फल देने वाला नहीं है। मैंने जैसा पूर्व में किया है बिल्कुल वैसा ही आज मेरे साथ परिस्थिति बनकर उदय में आ रहा है। इसलिए ये पहली बात निर्णय करेंगे, हम बहुत सारे संकल्प विकल्पों से दूर हो जाएंगे। पुनः दूसरी बात हम सोचें कि अगर पुनः इन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने भावों को भी विपरीत करेंगे तो पुनः वही स्थिति हमारे सामने आएगी, पुनः कर्मों का आश्रय बंद होगा, पुनः आने वाले समय में हमें दुख मिलेगा, पुनः विपरीतता मिलेगी। इसलिए मुझे विपरीतता नहीं करना, ये दूसरा कदम इस मार्ग पर हो सकता है। पुनः थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम ये भी विचार कर सकते हैं कि ये विपरीत परिस्थिति कितनी ही क्यों ना आई हो, मैंने अगर इन विपरीत परिस्थितियों को स्वयं प्राप्त किया है तो उससे दूर होने का पुरुषार्थ भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये जिन जिन निर्णय हमारे साथ हो जाएंगे, तीनों बातें हम समझ लेंगे। विश्वास मानना उस दिन कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम उस विपरीत परिस्थिति में मनस्थिति संभालने का प्रयास कर सकते। हाँ, ये भी परम सत्य है कि आप 100% शांत हो जाए या अपने भावों को पूर्ण रूप से समता में परिवर्तित कर ले, ये वर्तमान में संभव नहीं है, पर इतना तो संभव है जो हम 100% करते थे उसमें से 20, 25, 50, 70% भी हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें। 2-4 घंटे विकल्प हो रहा था, वो आधे घंटे तक लाने का प्रयास करें तो भी हमने बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर ली। क्रम से उससे हम और कम करने का भी प्रयास करते हुए उन विपरीत परिस्थितियों में समता लाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। साथ में जिन महापुरुषों के साथ ये विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, जैसे सीता, अंजना, रामचंद्र जी आदि अनेक महापुरुषों के साथ पूर्व में विपरीतता होने पर भी उन्होंने कैसी अपनी सुरक्षा की, अपने परिणामों की, ये अगर उनके कथानक पढ़ेंगे, याद करेंगे तो कुछ अंशों में और हम उन विपरीत परिस्थितियों में भी समता प्राप्त करने की संभावना रख सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। ज्योति जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महर्षि हे और हेतु किसे कहते हैं, और इस मनुष्य पर्याय में हे और हेतु क्या होना चाहिए मनुष्य पर्याय के लिए, मनुष्य के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। हेय यानी छोड़ने योग्य वस्तु, जो कार्यकारी नहीं है, प्रयोजनभूत नहीं है, जिसे छोड़ना चाहिए वह हेय वस्तु होती। जैसे मनुष्य पर्याय में पाप, विषय, कषाय, रात्रि भोजन, विपरीतता, मिथ्यात्व आदि को छोड़ना कहा है और यही मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से हेय कहा है। पुनः समझे, हेय वह वस्तु होती है जो छोड़ने योग्य होती है। मनुष्य पर्याय में अगर अपने जीवन को अच्छा करना है, हमें अगर वास्तव में भगवान बनना है तो ये मिथ्यात, राग, द्वेष, अविरति, प्रमाद, कषाय आदियों का पूर्ण रूप से विसर्जन करते हुए उनको वह विसर्जन करने योग्य है ये मानना, हेय मानना, यही वास्तविकता उस हेय वस्तु की परिभाषा की जा सकती। रही बात हेतु शब्द की, तो हेतु का अर्थ होता है कारण, साधन। ये प्रत्येक कार्य के पीछे कहीं ना कहीं हेतु होता है, कारण होता है, साधन होते हैं कि ऐसा कार्य किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। आप भोजन बनाते हैं तो क्यों भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के पीछे का हेतु क्या है, कारण क्या है। कोई पूजा करता है उसके पीछे का कारण क्या है, कोई पढ़ाई करता है उसके पीछे का हेतु क्या है। ऐसे किसी कारण के पीछे जो कार्य के पीछे जो कारण कहा जाता है उस कारण को ही हेतु कहा जाता है। अब मनुष्य पर्याय की बात में अगर समझे तो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से जीव का हेतु यही है कि इस मनुष्य पर्याय से उसे भगवत्ता प्राप्त करनी होगी, इसी कारण से ही उसे ये मनुष्य पर्याय मिली है। ये मनुष्य पर्याय में अपने भीतर के भगवत्ता को, भगवान आत्मा को पहचान कर उस भगवान आत्मा के लिए पुरुषार्थ कर लेना, ये ही मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ हेतु हुआ करता है। और पाप, कषाय, अविरति, मिथ्यात आदि ये सब कुछ हेय हो सकते हैं या हेय होते।
इसलिए ये मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से दोनों शब्दों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, यानी छोड़ने योग्य है, और हेतु यानी ये मनुष्य पर्याय हमें क्यों मिली, इसका मेरा अभिप्राय क्या है, कारण क्या है, ये समझेंगे तो नियम से हम हेय और उपादेय रूप इस मनुष्य पर्याय के साधन, कारण और छोड़ने योग्य वस्तुओं की अपेक्षा से जीवन को समृद्ध और व्यवस्थित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शिल्पी मोदी, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरी शंका ये है कि यह हमारे जो प्रियजन होते हैं, हमारे बुजुर्ग जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनकी नकारात्मकता को हम अपने विचारों से कैसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं? नमोस्तु महर्षि। सबसे पहले तो परम सत्य बात ये समझने की आवश्यकता है कि जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह दूसरे को अपने रूप परिणत करने की शक्ति रखता है, और अक्सर नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की शक्ति अधिक देखी जाती है, जिस कारण से अगर घर में, समाज में एकाध व्यक्ति भी नकारात्मक सोच वाला होता है, नेगेटिव सोच वाला होता है, तो घर के, परिवार के, समाज के भी विचार लगभग उस नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते रहते। इसलिए ये विशेष ध्यान रखने की और विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को अपने उस नकारात्मकता को बदलते हुए सकारात्मकता की ओर बढ़ाने का पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि पानी जब भी बहता है वह नीचे की ओर सहजता से बढ़ता है। ऊपर चढ़ाने के लिए या सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए विशेष मेहनत, विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता। ये चंद मिनटों में किसी बुजुर्गों को या किसी अपने प्रिय पूर्व लोगों को समझाना, उनको ठीक करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में ये जनरेशन गैप देखने में आ रहा है, इस कारण से ये परम सत्य है कि आप लाख उनको समझाने का प्रयास कर लेना कि ऐसा नहीं, ऐसा करने से ऐसा होगा, पर वे आपकी बात को मानेंगे नहीं। इसलिए उनकी उस नकारात्मकता को मिटाने के लिए कहीं न कहीं आपको सकारात्मक मात्र विचार नहीं, अपितु सकारात्मक कार्य करके भी दिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि व्यक्ति सोचता है कि नहीं, बुज़ुर्गों का मन बदल जाएगा, मैं उनको समझा लूँगा, फिर काम हो कर लेंगे या ऐसा कर लेंगे, तो ये कतई संभव नहीं हो सकता। क्योंकि आगम में ये भी लिखा है कि परा अभिप्रायम अशक्यत्वा, दूसरे के अभिप्राय को बदलना तत्काल संभव हो नहीं सकता। इसलिए हम कभी ना कभी इस उनके रवैये को, उनके उस सोच को बदलने के लिए पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके साथ ही रहना है, उनके साथ जीवन बिताना है। और अगर वे हमेशा ही प्रत्येक काम में नकारात्मकता, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों कर रहे, ऐसी बातों को लेके बैठ जाएंगे तो जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए कहीं न कहीं हमें कठोर निर्णय लेते हुए अपने जीवन में सकारात्मकता से कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, वह कितना भी विरोध कर ले, पर कभी ना कभी हम ये निर्णय कर ले और कुछ अच्छा करके दिखाए। आप एक बार, दो बार, तीन बार अपनी सकारात्मकता से कुछ अच्छा करके उनको दिखा दोगे तो नियम से वह आने वाले समय में आपके लिए कुछ अच्छा सपोर्ट करेंगे। अन्यथा जिनकी जैसी मानसिक धारणाएं बन चुकी है, वह हमेशा ही जीवन भर उनकी वैसी मानसिक धारणा हुआ ही करती। इसलिए उनकी मानसिक धारणा बदलने की जगह हम अपने आप को इतनी पॉजिटिविटी से भर ले, वे कितने ही ना कर ले, उनकी नकारात्मकता में भी, उनके नेगेटिविटी में भी हम ऐसी पॉजिटिविटी बातों से भर दे, अपनी क्रियाओं से कि भर दे कि ठीक है, आप मना कर रहे हैं ना, हम करके दिखा रहे हैं, आप इच्छुक नहीं है ना, तो हम करके देख लेंगे, हमारे पास इतनी टीम है, हम ऐसा कर रहे हैं। और वहाँ क्योंकि बुजुर्ग कितने होंगे, एक दो बुजुर्ग घर में होते हैं, और जो युवा पीढ़ी है उनमें जोश और होश संभालते हुए अगर हम करके दिखाएं कि हमारे साथ ये है, हमारी राय ऐसी है, वो भी चाहते हैं, ये पर ध्यान रख के करने की आवश्यकता है। क्योंकि वो आपके बुजुर्ग है, प्रिय व्यक्ति है, उन्हें बुरा भी नहीं लगे, अपना काम भी हो, इस प्रकार से विवेक रखते हुए, नीति रीति का बोध करते हुए हमें कार्य भी करना है और कार्य करते रहेंगे। विचारों का बार बार उन पर वह वर्षाव करते रहेंगे, नहीं हमें ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो नियम से वे भी अपनी नकारात्मकता को भूलकर कुछ दिनों में सकारात्मक होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समय।
श्रीमती शिल्पी प्रत्येंद्र जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे ऐसे कौन से कर्म का उदय रहता है कि हम सबके प्रति अच्छे भाव रखते हैं और सबका अच्छा करते हैं, पर जब हमें उसकी आवश्यकता रहती है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता? ऐसे कौन से कर्म का उदय है हमारा, और उस कर्म के उदय को पुण्य में परिवर्तित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कृपया समझाएं। माँ, जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तभी जीवों के साथ ऐसा कार्य होता है, क्योंकि मात्र आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जीव इस संसार में हैं जो इस बात को लेकर दुखी है कि वो सबके लिए अच्छा करते हैं पर उनके लिए कोई भी अच्छा नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। कहीं न कहीं पाप कर्मों की अनेक प्रकृतियाँ जब साथ में उदय में आती है तभी जीवों के साथ ऐसा घटित होता है। अगर मात्र एकाध कर्म की प्रकृति हम माने तो वह इतना तीव्र उदय नहीं हो सकता, पर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं सामूहिक रूप से उन पाप कर्मों का उदय मानने की आवश्यकता। जैसे अयशाकीर्ति नाम कर्म का उदय है, बहुत अच्छा करने के बाद भी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, प्रशंसा करने पर दूसरों की प्रशंसा करने पर भी कहीं न कहीं आपको प्रशंसनीय नहीं कहा जा रहा है, ये अयशाकीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। साथ में असाता वेदनी का भी उदय है कि आपने सबके लिए सहयोग किया पर आपके असाता के समय में कोई आपके लिए उस असाता को मिटाने के लिए, असाता में साता को परिवर्तित करने के लिए कोई निमित्त नहीं मिल रहे, कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं मिल रहा है, ये तीव्र असाता वेदनी कर्म का भी उदय है। ऐसे जिस विषय में आपके लिए सहयोग नहीं मिल रहा है उस विषय में उस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। माना कि कोई विद्यार्थी है और वो दूसरों के लिए तो बहुत सहयोग करता है पर वह कभी कुछ पूछने जाता है, उसको कोई सहयोग नहीं करता, वहाँ पर ज्ञानावरणी कर्म का उदय मानना होगा। ऐसे प्रत्येक कर्म की जो पाप प्रकृतियाँ होती है, उन पाप प्रकृतियों के निमित्त से ही पूर्ण रूप से ये ऐसा कार्य हुआ करता है। जो दूसरों के साथ अच्छा करता है, नियम से उसके लिए अच्छा फल मिलेगा, भले ही आज नहीं मिले कल अवश्य ही मिलेगा। ये सोचकर आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना ना भूले कि मेरे साथ तो कोई अच्छा नहीं करता तो मैं उनके साथ भी वैसा ही करूं। ये पक्का है पिछले पाप कर्म के उदय से वर्तमान में ये परिस्थिति बन रही है, पर ऐसी विपरीतता में भी आप दूसरों का सहयोग करेंगे तो नियम से आने वाले समय में आपके लिए यही उनकी अनुकूल क्रिया, उनकी मदद, उनका सहयोग आपके लिए आने वाले समय में पुण्य का उदय के रूप में फलीभूत होगा और वह भी आपके लिए सहयोग के रूप में, सहयोगी के रूप में खड़े होने वाले मिल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ, और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवाणी टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो